अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों और अज़ीज़ों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम पूजा ट्रेनिंग वाली है और मैं रियान एआई टीचर्स ट्रेनिंग बैच 21 की तालिबे इल्म हूँ। आप देख रहे हैं हमारा टास्क टू सक्सेस शो, जहाँ पे हमारे साथ आज मौजूद हैं मिस मोनस एंकर इंडिया वाली, एक बहुत ही इंस्पायरिंग शख्सियत जो कि शायद ही साढ़े 3 साल का एक्सपीरियंस है उनको। वो रियान फाउंडेशन का साढ़े 3 साल से एक हिस्सा हैं, जबकि तब रियान एज़ अ स्कूल नहीं था, वो एक सोशल मीडिया इंक्यूबेटर था और इनके अलावा ये एक बहुत अच्छी पॉडकास्टर भी हैं। तो आज हमें मौका मिला है मिस मोनस से बातचीत करने का, उनसे गुफ्तगू करने का। तो चलिए आज हम जानते हैं उनकी ज़िंदगी का सफ़र, उनकी कामयाबी और तजुर्बात के बारे में। सबसे पहले मैं मिस मोनस एंथर इंडिया वाली का दिल से शुक्र अदा पेश करूंगी कि उन्होंने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकाला और हमारे इस शो का हिस्सा बनी। सो थैंक यू सो मच मिस मोनर, एंड इट इज़ एन ऑनर फॉर मी टू हैव यू इन माय शो। सो थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू माय शो, टास्क टू सक्सेस शो। अस्सलाम वालेकुम मिस मोनस, कैसी हैं आप? जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच पूजा कुमारी आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और बिज़ी कोई नहीं होता, सब तो ड्रामे कर रहे होते हैं, तो हम भी अपने काम को ही सरअंजाम दे रहे होते हैं और ये इंटरव्यू भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारा टास्क है। और थैंक यू सो जी मच मेरा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। तो एक बार फिर मैं आप अपने व्यूवर्स को बताती चलूँ। सबसे पहले व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम एंड पूजा आदाब टू यू। मेरा नाम जी मोनिस अत्थर इंडिया वाली है, मोनिस अत्थर इंडिया वाली है। और पूजा का सवाल था कि मिस आपके नाम क्या इंडिया वाली क्यों है, तो मैं बताती चलूँ आप जी सबको कि देखिए जी, मैं बाय बर्थ इंडियन हूँ, मैं पली बड़ी वहीं हूँ, मेरे वालिदैन वहीं होते थे, लेकिन किस्मत के जोड़ थे तो मेरी शादी जो है वो कराची पाकिस्तान में हो गई थी। मैं आप लोगों की बहू हूँ, इंडिया से आई हुई हूँ। और जब रेहान फाउंडेशन ज्वाइन किया, और आप सबको मालूम है कि रेहान फाउंडेशन ज्वाइन करने के बाद अपने नाम के आगे आपको वाला या वाली लगाना पड़ता है, और जो वाला या वाली आप लगाते हैं फिर आपने उसी एम पे काम करना होता है। तो मेरे नाम के आगे रेहान भाई ने सजेस्ट किया कि इंडिया वाली, और उसके बाद रेहान भाई ने मुझे मोर देन 350 नंबर्स प्रोवाइड किए इंडियन लोगों के, जिसमें टीचर्स भी थे, पॉलिटिशियंस भी थे, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स यानी नॉर्मल लोग भी थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन सब के साथ मैंने इंटरव्यू किया, जिस पे हमने अमन, भाईचारगी, मोहब्बत, दोस्ती और दोनों मुल्कों में कहते हैं ना अमन की आशा के लिए जो हमने है काम किया। और मैं एक पीस मॉन्गर के तौर पे काम कर रही हूँ, यानी अमन दोनों मुल्कों में हो इसके लिए काम कर रही हूँ। तो यही मेरा एम है कि जल्द अज जल्द दोनों मुल्कों में जो है दोस्ती हो जाए और रास्ते खुल जाए और लोग पहले की तरह आना जाना शुरू कर दें, वीज़ों में आसानियाँ हो जाए। तो यही मेरा मकसद था। जी पूजा। जी मिस, काफ़ी अच्छा लगा आपका तारुफ सुनकर। काफ़ी ज़्यादा मेरे क्वेश्चन एंड काफ़ी ज़्यादा मेरे जो कंसर्न थे वो इसी आपके जवाब में क्लियर हो गए कि आप बेसिकली इंडिया से, एंड आपने शादी पाकिस्तान में की हुई है, अभी आप कराची में रह रही हैं। अच्छा मिस, जैसे कि आपने कहा कि रेहान स्कूल वालों की ये रिक्वायरमेंट है वाला एंड वाली, तो इस लिस्ट में क्या इंडिया वाली अवेलेबल था? क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है तो इस लिस्ट में इंडिया वाली अवेलेबल नहीं था। एम आई राइट? यस ऑफ कोर्स यू आर राइट पूजा, लेकिन मैंने बताया ना पूजा, क्योंकि मुझे टास्क मिला था कि यार मैं अमन, भाईचारे, मोहब्बत और दोस्ती के लिए काम करूं, तो इसलिए रेहान भाई ने सोचा कि मैं हूं भी इंडियन, तो चलो मैं ही इंडिया वालों से जो है वो कनेक्ट हो जाऊं और कुछ काम कर सकूं अपने मिशन में, क्योंकि मैं खुद भी जाना चाहती हूं कि मुझे भी आसानियां मिले, मैं भी जाऊं, मेरे अपने वहां रहते हैं। तो इसीलिए शायद अच्छा लगा होगा कि मेरे नाम के आगे इंडिया वाली लगा दिया जाए। ओके। अच्छा मिस, आपको साढ़े 3 साल का एक्सपीरियंस है, आप रेहान फाउंडेशन का हिस्सा हैं साढ़े 3 साल से। मतलब आप तब से रेहान को ज्वाइन करके बैठी हैं जब एक एज ए ये स्कूल नहीं था, इट वाज जस्ट अ सोशल मीडिया इनक्यूबेटर। तो आप
आपकी फर्स्ट मुलाकात सर रेयान अलाउल्लाह से कब हुई और कैसे मतलब आपका कनेक्शन उनके साथ बना? जी बिल्कुल, पूजा जब ये सोशल मीडिया इंक्यूबेटर था ना, तो उस वक़्त भी ऐसा नहीं था कि हम लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए थे, उस वक़्त भी हमारे कोर्सेज़ होते थे। आते थे और सॉर सॉरी जो है मिस, आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा स्ट्रक हो गई जिसकी वजह से मैं नहीं सुन पाई आपने क्या बोला, तो काइंडली रिपीट कर दें। जी पूजा जब आप फ़ेसबुक पर इसको लाइव देखेंगी ना, वहाँ पे मेरी आवाज़ बिल्कुल सही आ रही होगी, तो मैं आपको ये बता बैठे होते थे, उस वक़्त भी हम वीडियो एडिटिंग वग़ैरह कराते थे, ई-कॉमर्स सिखाते थे, उसके अलावा जो है हम अपना फ्रीलांसिंग का कोर्स करवाते थे और उस वक़्त एडल्ट लोग आते थे, यानी जो लोग 20 प्लस हैं या 30 प्लस हैं, वो लोग आया करते थे सीखने और 2-2 घंटे की क्लास हुआ करती थी, दिन में 3 टाइम, जिसको हेड करते थे हमारे अली रज़ा पंजवानी सर, तो बहुत अच्छा वो वक़्त भी गुज़रा। और दूसरी बात ये सर रेहान को मैंने कैसे जाना आपका सवाल था, तो नॉर्मल पीपल्स की तरह मैं भी फ़ेसबुक स्क्रॉल कर रही थी, तो वहाँ पे सर रेहान की एक पोस्ट ओके, नज़र आई, सर रेहान ने उसमें लिखा हुआ था कि मुझे कोई हिंदी में काम करने वाला चाहिए, कि मेरी कही भी बात या मेरी लिखी हुई बात जो है कोई हिंदी में ट्रांसलेट कर दे। क्योंकि आपको पता है मैं बाय बर्थ इंडियन हूँ, तो मुझे हिंदी, इंग्लिश और बंगाली तीनों आती हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही अप्लाई कर दूँ। तो मैंने अप्लाई किया तो सर रेहान ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने बोला हमारे एचआर डिपार्टमेंट में आप आके मिलें और फिर मैंने अपने हस्बैंड से इजाज़त ली, तो मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि देख लो भई पता नहीं कर पाओगी, नहीं कर पाओगी। तो मैंने बोला कोशिश करने में कुछ नहीं जाता, तो मैंने कोशिश की, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फिर जॉब मिल गई और वो सब मैं करने लगी, कैनवा पे पोस्ट बनाने लगी, फिर फाइवर के प्लेटफ़ॉर्म पे उसको हिंदी में जो है लगाने लगी। फिर वक़्त के साथ-साथ रेहान भाई ने मुझे कहते हैं ना प्रमोशन दे दी, फिर मैं एडमिनिस्ट्रेशन हेड बन गई, फिर मैं एडमिशन ऑफिसर बन गई। वक़्त के साथ-साथ ये सब कुछ होता रहा और आज मैं पॉडकास्ट मैनेजर हूँ रेहान स्कूल मुनव्वर कैंपस में और रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में पेरेंट्स एनफोर्सर के तौर पे अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ। बहुत बढ़िया मिस। अच्छा मिस मुझे ये बताएँ कि आप जैसे कि रेयान स्कूल से पहले ही सर रेयान अलाउल्लाह से कनेक्ट हैं, तो आपको डेफ़िनेटली पता होगा कि ये स्कूल का रेयान स्कूल का आगाज़ कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे मतलब ये सोचा ही कि क्यों ना हम एक रेयान नाम का स्कूल बनाएँ और उसमें एआई बेस्ड बच्चों को सिखाया जाए? देखिए पूजा, रेहान भाई अपनी काफ़ी सारी वीडियोज़ में खुद कहते हैं कि मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ ना, तो क्योंकि रेहान जी, भाई जो है वो सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव हैं, तो उनको जो भी नया से नया नज़र आता है, समझ में आता है, तो वो ही करते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि मेरा कोई प्लान नहीं था स्कूल खोलने का, लेकिन मुझे दिल चाहा कि मैं स्कूल खोलूँ। तो इसी तरह जब स्कूल खुला, तो यही हुआ कि जो बच्चे सीख रहे थे पूजा, वही हम लोगों ने भी सीखना शुरू करा। क्योंकि हम भी एआई के बारे में कुछ नहीं जानते थे, ख़ास तौर पे अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मैंने तो एक ट्रेडिशनल स्कूल से पढ़ा है, जैसे कि आपके भी मम्मा-पापा ने पढ़ा होगा, आपके भी बड़ों ने पढ़ा जी। होगा, आपने भी पढ़ा होगा। तो मैंने भी नॉर्मली एक ट्रेडिशनल स्कूल से पढ़ा, लेकिन वक़्त के साथ-साथ जैसे बच्चे सीखते गए एआई पे सब कुछ, ऐसे ही हम लोग भी सीखते गए। तो सब साथ-साथ ही चल रहे हैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे, तो जो-जो बच्चे सीखते जा रहे हैं, वही-वही हम भी सीख रहे हैं। तो इस तरह जो है रेहान स्कूल स्टार्ट हो गया बस। अच्छा मिस आप एज़ अ टीचर हैं या एज़ अ एडमिनिस्टर हैं, हेड रही हैं, तो आप कभी रेयान स्कूल में एज़ अ स्टूडेंट रही हैं? मतलब आपने कभी कोई लेवल 1 या कोई भी लेवल 2 या फाउंडेशन ये कुछ आपने किया है? नहीं, मैंने वो सब नहीं किया लेकिन मैंने एसीसीएल बुक पढ़ी है और पढ़ रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि वो जल्दी पढ़ लूँ, खत्म हो जाए। बाकी मैंने ये लेवल 1 या लेवल 2 नहीं की। मिस ये कौन-सी बुक है आपने जिसका अभी नाम लिया? जी, एसीसीएल। उसमें ये क्या होता है? आई डोंट रेहान भाई ने अपने जो भी स्कूल पे करिकुलम है ना, जो भी आप लोगों पे अप्लाई किया जाता है ना, वो जी, एक बुक में सारा कुछ लिख दिया है। ये बुक आपको अपने कैंपस से, ऑनलाइन अकेडमी से, आप अपने फैसिलिटेटर से कहेंगी तो वो आपको प्रोवाइड कर देगा। उसमें वही सब कुछ है जो रेहान भाई अब तक कराते आए हैं स्कूल में
और इन फ्यूचर भी कराते आएँगे, वही सब लिखा हुआ है। उर्दू में भी है वो बुक और इंग्लिश में भी है, और मेरे पास उसकी सॉफ्ट कॉपी है। आफ्टर द इंटरव्यू मैं आपको सेंड कर दूँगी, आप देख लीजिएगा पूजा। पीडीएफ फॉर्म में ओके, है थैंक यू मेरे सो पास मच कॉपी। मिस। हाँ, मुझे इस बुक का नहीं पता था। देखिए यही फ़ायदा होता है इंटरव्यू करने का कि बंदे को एक दूसरे से कुछ सीखने को भी मिल जाता है। जैसे मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ किए हैं, किसी से मुझे कोई और एआई टूल्स जिसके बारे में मुझे शायद ना पता था, वो भी मुझे मिला। जैसे मैंने जयप्रकाश के साथ किया था, सर जयप्रकाश के साथ किया था एक इंटरव्यू, उनसे भी मुझे काफ़ी एआई टूल्स के बारे में मालूमात हुई थी। तो अभी आपसे भी इस बुक के बारे में मुझे मालूमात हो गई। इससे पहले मुझे इल्म नहीं था, इसीलिए मैंने आपकी बात बीच में रोककर इस बुक के बारे में पूछा, क्योंकि एज अ स्टूडेंट हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए, और ये मतलब बुक जो है ना हमारी आंखों के सामने गुजरनी चाहिए। अच्छा, तो मिस मोनिस, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि जैसे कि आपने कहा कि आप एक अच्छी पॉडकास्टर भी हैं, और मुझे पता भी है क्योंकि मैं आपकी फेसबुक प्रोफाइल देख चुकी हूँ। तो आपने पॉडकास्टिंग का सफ़र किससे स्टार्ट किया? मैंने आपको बताया ना कि मुझे एक के बाद एक जो है वो जॉब में प्रमोशन मिलती जा रही थी। तो क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में बैठी रहती थी, लोगों को एडमिशन के हवाले से भी गाइड करती रहती थी, तो एक दिन सर रेहान अल्लाहवाला के बेटे जो साद अल्लाहवाला हैं, उनके हैंड ओवर है पूरा पॉडकास्ट ना। तो उन्होंने मुझे कहा कि मोनिस बाजी आप जो है वो पॉडकास्ट भी लीड कर लें, पॉडकास्ट को भी देख लिया करें। तो मैंने उनसे कहा कि जी, जी, मैं जब यहाँ बैठी होती हूँ और कोई पॉडकास्ट हमारा रेंट पे लेने आता है, मैं आपको सबसे पहले तो बता दूँ कि पॉडकास्ट मैनेजर क्यों हूँ मैं। 1 मिनट रुकिएगा पूजा, एक अज़ान हो रही है, थोड़ा-सा 1 मिनट रुकिएगा, काफ़ी तेज़ है। आपको भी शायद आ रही होगी तेज़ आवाज़, क्योंकि मुझे बहुत जी, लाउड आ जी। रही है। जी मिस, मैं वीडियो को पॉज़ कर देती हूँ। जब अज़ान ख़त्म हो तो आप मुझे इन्फ़ॉर्म कर देना, ठीक है? थैंक यू। हैं, जिसको हम पॉडकास्ट रूम कहते हैं, जिसको सर रेहान ने जो है वो साउंड प्रूफ रूम बनवाया है, ठीक है? तो वो इसलिए ओके। बनवाया है कि पहले सर रेहान के मेहमान आया करते थे। वो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के ओनर होते थे, या जैसे मौलाना तारिक मसूद साहब आए थे एक बार, उनकी आपने देखा होगा, मेरे साथ उनकी तस्वीर भी है। तो वो लोग जब आते थे तो उनको एक जगह चाहिए होती थी जहाँ पे बैठ के वो अपनी कंपनी की कोई प्रमोशन कर सकें, या रेहान अल्लाहवाला भाई खुद उनसे कोई बात कर सके, या वो किसी और अपने मेहमान को अपने साथ लाए हुए होते थे और उनको रिकॉर्डिंग के लिए कोई जगह चाहिए होती थी, जहाँ पे हम उनको वाई-फाई, वीडियो एडिटर और कैमरामैन और लाइट्स वगैरह और सारा कुछ उनका जो भी बैकग्राउंड उनको चाहिए था, वो सब कुछ प्रोवाइड करके उनको देते थे, इंक्लूडिंग टी या लंच जैसे टाइम पे वो आते थे। तो ये सारा कुछ भी ज़ाहिर है मैं मैनेज कर लिया करती थी। तो उसी को देखते हुए फिर सिरसा रेहान के बेटे ने मुझे कहा कि मोनिस बाजी आप पॉडकास्ट को थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट से देख लिया करें। तो आई सेड कि मैं तो ऑलरेडी देखती हूँ, तो ही सेड कि नहीं आप ये सारे काम छोड़ें, एडमिनिस्ट्रेशन हेड और एडमिशन ऑफिसर वाला, आप जी। पॉडकास्ट मैनेजर ही बन जाएँ, ये कोई और सँभाल लेगा, कोई और देख लेगा। तो आई सेड ओके, जब तक कोई नहीं आ रहा मैं ये तीनों ज़िम्मेदारियाँ करती रहती हूँ। तो मैं वो तीनों काम करती थी, यानी एडमिनिस्ट्रेशन हेड भी थी मैं, और उसके अलावा एडमिशन ऑफिसर भी थी मैं, लोगों को एडमिशन भी देती थी। रेहान स्कूल शुरू नहीं हुआ था, सोशल मीडिया ही था उस वक़्त तक, और उसके अलावा कोई भी रेंट के लिए या कोई भी ऐसा मेहमान आ जाता था, जो कि सर रेहान की तरफ से या साद अल्लाहवाला की तरफ से आता था, तो उसको भी सारे प्रोटोकॉल के साथ जो है वो सारा कुछ प्रोवाइड किया जाता था हमारे स्टाफ मेंबर्स के साथ मिलकर। तो मिस, एज़ अ पॉडकास्टर मैनेजर मतलब क्या रोल आप प्ले करती थी? क्या मतलब उसमें काम होता था आपका? जी पूजा मैं बताती चलूँ, देखिए पॉडकास्ट मैनेजर का ये काम होता है कि जैसे मैंने बताया ना, वो 2 रूम्स जो हैं वो साउंड प्रूफ रूम हैं। उसको लोग रेंट ओके। पे भी लेते थे, और सर रेहान के वैसे भी दोस्त अहबाब आया करते थे ऊपर, कोई स्कूल की प्रिंसिपल आ रही हैं, या कोई डॉक्टर आ रही हैं, या किसी और इदारे का या मीज़ान बैंक का हेड आ रहा है, तो वो ऊपर आके बैठते थे ओके। और उन्होंने अपने ही फ़ील्ड को कुछ प्रमोशन करना होता था। तो हमारे पास उस वक़्त लोग हुआ करते थे, वीडियो एडिटर हुआ करते थे, शाज़ेब, हम्माद भाई हुआ करते थे, और हम्माद भाई जो थे वो रिकॉर्डिंग करते थे, और शाज़ेब जो थे वो एडिटिंग करते थे। उसके अलावा वही लोग ऊपर कैमरा और लाइट्स और वाई-फाई
और जो भी होता था वो करते थे, और मैं उनसे, जो भी हमारे गेस्ट आए हुए होते थे, उनसे पूछती थी, सर आपने चाय पीनी है, कॉफ़ी पीनी है, ठंडा करना है? तो वो सारा कुछ मैं स्टाफ मेंबर से प्रोवाइड करके अच्छे से उसको सारा प्रेजेंटेशन करके और फिर उनको ये सब पहुंचा के और फिर अपना वापस काम में नीचे एडमिशन ऑफिसर या एडमिनिस्ट्रेशन हेड का जो भी काम होता था वो सारा कुछ करती रहती थी। लेकिन कोशिश होती थी कि यार उनको किसी किस्म का ऊपर कोई भी जैसे दरवाजे जाके ना नॉक करे या कोई भी किसी किस्म का डिस्टरबेंस ना हो, ऊपर जाके कोई किसी से बात ना करने लगे। तो ये सारी चीज़ों को नोटिस में रखती थी। जी। एज अ मतलब मेहमान नवाजी करती थी, ऐसा ही है? जी, मेहमान नवाज़ी तो घर में होती है ना कि हम उसके साथ बैठे हुए हैं, हम बातें कर रहे जी। हैं, हम कह रहे हैं। नहीं, मैंने बस उनको उनकी जगह बतानी होती थी, फिर उनके हैंडओवर कर देना होता था वीडियो एडिटर के और रिकॉर्डिंग वाले भाई के ओवर। और बस एक होता है ना कि वेलकम कर दिया और अपनी जगह पे उनको भेज दिया, बस ये काम था मेरा। और कोई रेंट पे लेने आता था तो उसको रेंट के सारे तरीके बताती थी कि आप मंथली बेसिस पे लेंगे तो ये रेंट होगा, आप वीकली बेसिस पे लेंगे तो ये रेंट होगा, ये सारा कुछ मैं बताती रहती थी कि हम क्या-क्या प्रोवाइड कर सकते हैं आपको। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा मिस, अभी आपने साद अलावाला का ज़िक्र किया तो मुझे, मैं नहीं उनको जानती थी, ना ही मुझे पता था। ये सर रियान अलावाला के बेटे हैं, तो ये भी रियान स्कूल का पार्ट ही? जी, बिल्कुल, रेहान भाई के 2 बच्चे हमारे रेहान स्कूल का पार्ट हैं, एक साद अल्लाह वाला और एक मिस मोमिना अल्लाह वाला। मिस मोमिना अलावाला। अच्छा, तो ये क्या रोल प्ले करते हैं? मिस मोमिना जो हैं वो डायरेक्टर हैं हमारे पूरे रेहान फाउंडेशन की। और साद अल्लाह वाला जो है वो बीच-बीच में आया करते थे, वो भी कोई ना कोई इवेंट या कोई ना कोई प्रोग्राम या कुछ ना कुछ करते थे। इस वक़्त तो वो ट्रीज़ पे काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में उन्होंने ट्रीज़ लगाने हैं ताकि जो माहौल है वो ठीक हो जाए। तो इस तरह का कुछ इन्वॉल्वेशन था। और उसके अलावा मिस मोमिना अल्लाह वाला जो है इस वक़्त एक फाउंडेशन लेवल की या लेवल बैच 9 की क्लास को भी लीड कर रही हैं शाम को 7 बजे से 9 बजे तक। तो मिस मोमिना भी पहले भी वो लीड करती थी किसी क्लास को। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा मिस, तो हम इनके साथ अपना इंटरव्यू अप्रोच कर सकते हैं? अप्रोच कर सकते जी, हैं इनको बिल्कुल आप इंटरव्यू के फ़ेसबुक लिए? पे जी, जी, फ़िर बिल्कुल फ़ेसबुक पे दोस्ती करें इनसे, मैसेंजर पे इनको इनवाइट करें। ओके मिस, आई विल ट्राई इट। अच्छा मिस, मैंने आपकी प्रोफाइल पे देखा था कि यू हैव कंप्लीटेड 500 इंटरव्यूज़। तो आपने वो 500 इंटरव्यू दिए हैं या लिए हैं? या उनका जी, मिक्सअप नहीं। 500 है? नहीं, मैंने गिवन और टेकन दोनों को काउंट करके 500 इंटरव्यूज़ बताए हैं। ओके, तो मिस, ये जो इंटरव्यू आपने लिए थे, क्योंकि आप रियान स्कूल की स्टूडेंट तो नहीं है, तो डेफिनेटली ये आपके टास्क नहीं होंगे, तो ये आपने इंटरव्यू एज अ अपने इंटरेस्ट पे लिए हैं? नहीं, नहीं, मेरा टास्क था, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ लेकिन काम मुझे सारे करने होते हैं। ये मेरा टास्क था बिल्कुल, मुझे फ्रेंड्स भी बनाने हैं रेहान भाई के साथ मोर देन 500, वो भी अभी तक खाली 300 बने हैं। अच्छा, चलें ठीक है, बन जाएँगे ज़्यादा। मैंने अभी आपकी प्रोफ़ाइल पे देखा था कि आपने 500 इंटरव्यूज़ माशाल्लाह से कंप्लीट कर चुकी हैं। अच्छा मिस, आपने कोई इंटरनेशनल इंटरव्यू किया है? जी, जी, बहुत सारे किए हैं मैंने, बहुत सारे किए हैं, अब तो मुझे याद भी नहीं। इंटरनेशनल भी किए हैं, फ़ॉरेनर्स से भी किए हैं, इंडियन से भी किए हैं। यहाँ के भी बहुत सारे लोगों से जो बहुत कहते हैं ना पॉपुलर होते हैं, उनके साथ रेहान भाई ने कनेक्ट करवाया था। मैंने खुद भी अप्रोच किया था और हमारे जितने रेहान स्कूल के मेंबर्स हैं, उन सबके साथ भी मेरा इंटरव्यू हो चुका, 1-1, 2-2 बार। ओके। अच्छा मिस, आप ये बताएँ कि आपने जब रियान स्कूल तो मैं नहीं कहूँगी, आप क्योंकि रियान फाउंडेशन से कनेक्ट हैं, तो आपने जब रियान फाउंडेशन को जॉइन किया तो शुरुआत में आपको किन-किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? शुरुआत में तो पूजा, अगर मैं सच बताऊँ तो शुरुआत में इंटरनेट का बहुत इश्यू होता था, क्योंकि लोग ज़्यादा हो जाते थे और इंटरनेट की स्पीड जो है वो कम हो जाती थी। तो एक इंटरनेट का ही इश्यू था जो अल्हम्दुलिल्लाह वक़्त के साथ-साथ सॉर्ट आउट हो गया। अब 1 नहीं, 2 नहीं, मेरा ख़्याल है 7 या 8 या 9 या 10
हमारे पास कनेक्शंस हैं इंटरनेट के, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त भी थे ज़्यादा, लेकिन शायद स्पीड स्लो थी, तो मैंने तो फेस किया इंटरनेट का इश्यू, उसके अलावा कुछ भी नहीं। थैंक अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। अच्छा, तो आपने जब रियान स्कूल को ज्वाइन किया, क्योंकि ये जो रियान स्कूल है वो टोटली एआई बेस्ड है ना, तो आपने क्या रियान फाउंडेशन को ज्वाइन करने से पहले आपको एआई के बारे में इल्म था? आपने कभी एआई टूल्स को यूज़ किया था? देखिए पूजा, मैं आपको बताती चलूँ कि जब मैंने जॉइन किया था ना, उस वक़्त एआई नहीं आया था। एआई तो अभी रेहान स्कूल ओके। जब बना है उसके बाद आया है ना, तो उस वक़्त मैंने बताया कि हम फ्रीलांसिंग सिखाते थे यूट्यूब के ज़रिए, तो एआई नहीं था। और एआई जब आया है तो जिस तरह आप लोग सीख रहे हो उसी तरह हम लोग भी सीख रहे हैं सारा कुछ। हमारा और आपका सारा संग-संग चल रहा है। ओके, वी आर इक्वल इट मीन्स। ओके मिस, मुझे ये बताएं कि जैसे कि आप कह रही हैं कि जब रियान फाउंडेशन में आप आई थी तब एआई नहीं था, एआई उसके बाद आया है। तो एआई को सीखने के बाद और रियान फाउंडेशन को ज्वाइन करने के बाद आप अपने अंदर क्या चेंजेस देखती हैं? मतलब आप पहले क्या थी बिफोर रियान फाउंडेशन, और अब आप अपने अंदर क्या चेंजेस देखती हैं? पूजा, अगर मैं अपने अंदर चेंजिंग्स की बात करूँ तो मैं ये बता सकती हूँ कि पूजा कॉन्फिडेंस तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर था। ये नहीं कहेंगे कि रेहान फाउंडेशन ज्वाइन करने के बाद आया, बोलना भी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आता था। लेकिन किस तरह बोलना है, कहाँ सब्र करना है, कहाँ चुप रहना है, कहाँ किससे क्या बात करनी है, ये सब मुझे इंटरव्यूज़ के ज़रिए आया। तो मैं बहुत प्राउड फ़ील करती हूँ और थैंक यू करती हूँ रेहान स्कूल, रेहान फाउंडेशन, रेहान अल्लाहवाला भाई को कि मुझे ये समझ देने के लिए कि कब, क्यों और कैसे बोलना है, ये मुझे इसी के ज़रिए सीखने को मिला। तो ये मेरे अंदर मैंने चेंजिंग्स देखी हैं। ओके। अच्छा मिस, आप एज अ पेरेंट इन्फ्लुएंसर रोल प्ले कर रही हैं, मतलब जब पेरेंट्स आते हैं उनके साथ मीटिंग करती हैं, तो आप मतलब कैसे पेरेंट्स को मोटिवेट करती हैं और उनको क्या मैसेजेस देती हैं? जी पूजा, मैं पेरेंट्स से इन्फोर्सर हूँ ना, तो मैं पेरेंट्स को उनके जो भी चैलेंजेस होते हैं उसके हवाले से उनको गाइड करती हूँ। और उसके अलावा जो भी मुझे कहा जाता है मेरे वाइस प्रिंसिपल की तरफ से या प्रिंसिपल की तरफ से कि इस पेरेंट्स से राब्ते में आ जाएँ या इस पेरेंट्स से बात कर लें, इनको ये चैलेंज है या इनका ये कंसर्न है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनको जो है उस कंसर्न को या उस चैलेंज को उनको उससे दूर कर दूँ और उनको प्रॉब्लम सॉल्वर के तौर पे काम सरअंजाम दूँ, और मैं ये करने में कामयाब रहती हूँ। ओके मिस मोनस इंटर इंडिया वाली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने टाइम में से हमारे लिए टाइम निकाला और अपनी ज़िंदगी और जर्नी और अपनी कामयाबी और एक्सपीरियंस के बारे में हमसे गुफ्तगू की। तो इंशाल्लाह दोबारा कभी अगर मिलना हुआ तो ज़रूर मिलेंगे, ज़रूर फिज़िकली ना मिलें तो ऑनलाइन ही मिल लेंगे, लेकिन अगर हुआ तो मिलेंगे। एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफ़िज़। जी, थैंक यू सो मच पूजा, आपका भी और आपको भी एक बार वैसे थैंक यू बोलना है कि आपने भी बहुत तहम्मुल के साथ और बहुत उसके साथ मेरे इंटरव्यू के लिए वेट किया, क्योंकि आपको भी मैंने टाइम दिया था कुछ और, लेकिन इंटरव्यू हम किसी और टाइम पे कर रहे हैं। तो इसके लिए थैंक यू। यही रेहान स्कूल का जो है एक एम है कि इंसान के अंदर सब्र और जी। बर्दाश्त भी होना चाहिए। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह उस पे कामयाब रही हैं। और जी बिल्कुल, हैदराबाद कोई दूर नहीं है, मेरा भी हैदराबाद आना होता है, मैं भी आऊँगी, आपसे मिलूँगी। एंड ओके। यू आर ऑल्सो वेलकम टू कराची, आप ज़रूर आइएगा कराची, और फिज़िकल भी मिलेंगे और ऑनलाइन तो मिलते ही रहेंगे। तो थैंक यू सो मच वन्स अगेन पूजा। ओके मिस, थैंक यू थैंक यू। बाय। एंड अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।